बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने एक मीडिया टॉक की है। ये अपनी नौयत की एक बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद मीडिया टॉक है। उसकी वजूहात दो हैं। एक तो ये कि 3 मीडिया रिपोर्टर्स के साथ मीडिया टॉक मैंने पहली दफ़ा देखी है कि जिसमें 3 लोग हों और बाकी मीडिया को आपने इनवाइट ना किया हो, बुलाया ना हो और उनको अंदर ना आने दिया हो। तो 3 मीडिया के रिपोर्टर्स के साथ, एक उसमें जो है वो आपके मुर्तज़ा अली शाह साहब थे जियो के, दूसरे अजहर साहब से दुनिया के, और तीसरे कौसर साहब थे समा के। तो ये 3 रिपोर्टर्स थे और 3 रिपोर्टर्स के साथ ये मीडिया टॉक हुई है। और एक तो इस लिहाज से ये बड़ी मुनफरिद मीडिया टॉक है। दूसरी इसकी ख़ास बात यह है कि 24 घंटे पहले मीडिया टॉक और 24 घंटे के बाद उसको ऑन एयर किया जाए, ये भी मैंने पहली दफ़ा देखा है कि आपकी मीडिया टॉक 24 घंटे पहले रिकॉर्ड हुई, उसके बाद उसकी कांट छांट हुई, उसमें से चीज़ें निकाली गई, एडिट की गई, मर्ज़ी की चीज़ें रखी गई और फिर उसको जो है वो आपने जो है वो ऑनर किया हो। अब ये आपके हो गए सियासत में को 35-40 साल, 1985 से आप शुरू हुए ना, तो कितने हो गए? 35-40 साल तो हो गए, 20 और 15 35 और बल्कि 37 साल हो गए। तो सियासत में आए आपको 37 साल हो गए और 37 साल के बाद भी आप मीडिया को फेस नहीं कर सकते या आप मीडिया के सवालों को टैकल नहीं कर सकते। डरते हैं कि अगर कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने कोई ऐसा सवाल कर दिया कि जिसमें मैं फंस जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। और एडिट किए बगैर आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि आप लाइव लोगों के सवालों का जवाब दें। तो 24 घंटे लिए आपने रिकॉर्ड करके उसको एडिट करने, उसको फिर उसमें फुटेजेस ऐड करने में, और 24 घंटे के बाद आपने उसको चलाया। और ये थी आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 2 लिहाज से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी मुख्तलिफ और मुनफरिद लगी है, क्योंकि इसमें मर्जी के चुनिंदा 3 बंदों को आपने उठाकर बुलाया और 3 बंदों के साथ आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये इस लिहाज से बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। तो जाहिर है आपने 3 ऐसे लोगों का इंतखाब किया जो आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे और काउंटर क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो सवाल क्या हुए? सवाल हुआ, एक सवाल एक रिपोर्टर ने किया कि क्या मरियम बीबी के साथ होने वाला सलूक आपको तोड़ने के लिए था? सवाल हो रहा है ये। क्या मरियम बीबी के साथ जो सलूक किया गया है, यानी उनके साथ बड़ा जुल्म किया गया, जो सलूक किया गया, क्या वो आपको तोड़ने के लिए था? पहली मर्तबा खातून को हिरासत में रखा गया, ये सवाल हो रहा है। दूसरा सवाल हुआ कि 3 साल बाद बेटी से मिलकर आपके क्या जज्बात थे नवाज शरीफ साहब? तीसरा सवाल हो रहा है कि जी उनकी, आप तो मियाँ साहब ये बताइए कि उनकी अपनी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, यानी इशारा इमरान खान की तरफ था, इनकी अपनी ऑडियो लीक्स आ रही हैं जिसमें ये ब्लैकमेलिंग करते पाए जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सवाल है। तो क्या कहिए आप सहाफ़त पर कि जिस नौयत के सवालात हमारे सहाफ़ी करते हैं, लंदन के सहाफ़ी तो खैर ज़्यादा ही इस बारे में उनके कुछ मेहरबान हैं शरीफ ख़ानदान के, या वो इन पे मेहरबान है या ये उन पे मेहरबान है। हमारे सहाफ़ी भाई हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जब आप सामने बैठते हैं तो कुछ तो चलें, कोई तरला कर लेते हैं पहले कि जी एक सवाल मैं ये वाला करूँगा, आप इसका जवाब सोच रहे हैं, लेकिन कुछ तो मुँह मत्थे लगने वाला सवाल होना चाहिए ना। ये कौन से सवाल हैं जो किए गए हैं? और आज तक आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह ने अपनी मर्ज़ी के किसी दूसरे बंदे को इंटरव्यू नहीं दिया। यानी किस ने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं? जावेद चौधरी साहब ने इनके इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, इनका इंटरव्यू किए हुए हैं हामिद मीर साहब ने, इनके इंटरव्यूज़ किए हुए हैं गरीदा ने, इनके इंटरव्यूज़ किए हुए हैं शायद एक आध सलीम साफ़ी ने, एक आध तलत हुसैन ने। तो इन लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं, बाकी किसी को इन्होंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए। तो इंटरव्यू देते हुए घबराते हैं अपनी मर्ज़ी के किसी और शख्स को। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब वज़ीर आज़म थे तो मंसूर अली ख़ान को भी इंटरव्यू दिया, और मंसूर अली ख़ान ने उनसे कहा कि मैं हैरान हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब आपने मेरे इंटरव्यू के लिए हामी भर ली मुझे इंटरव्यू देने के लिए। जो दिन रात उन पर तनकीद करते हैं, रात दिन तनकीद करते हैं, और इमरान खान की अगर कोई अच्छी खूबी है भी तो कभी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, तो ये उन पर तनकीद करते हैं और उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आप आज भी वो 1985 वाले नवाज शरीफ हैं जो उस वक्त भी लाइव तकरीर करने से डरते थे। चौधरी शुजात ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम इनको लॉन्च कर रहे थे, चौधरी शुजात ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि जब हम नवाज शरीफ को लॉन्च कर रहे थे, किसी घर में एक तकरीब थी जिसमें 15-20 के करीब लोग थे जो MPs थे या उम्मीदवारान थे और सियासतदान थे। तो उनसे एक तारुफ़ी नशस्त नवाज शरीफ की रखी गई। तो नवाज शरीफ ने उसमें तकरीर करनी थी, और नवाज शरीफ ने तकरीर शुरू करने से थोड़ी देर पहले कान में कहा कि चौधरी साहब मेरे को नहीं होना,
चौधरी साहब मैं नहीं कर सकता, तो यह तुसी तकरीर तुसी कर लो। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अब आपने सियासत करनी है, हिम्मत करें। ये चौधरी शुजात ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हिम्मत करें थोड़ी सी और आप करें। तो मैं आज ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब थोड़ी सी हिम्मत करें और हिम्मत करके मीडिया को इनवाइट करें, आने दें 15-20 रिपोर्टर्स को जो लंदन में काम करते हैं। क्या क्या वो छुरा घोंप देंगे, क्या कर लेंगे, सवाल ही करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा टैकल कर लीजिएगा, नो कमेंट्स कह दीजिएगा, जवाब ना दीजिएगा, या कह दीजिएगा किसी और तरीके से उसको मैनेज कर दीजिएगा। इतना तो अब जाहिर है, इतनी सियासत में इतना अरसा हो गया, लेकिन ये बदनामी मोल लेने की क्या ज़रूरत है कि 3 लोगों के साथ मीडिया टॉक आप करें, 3 लोगों के साथ, और 24 घंटे पहले रिकॉर्ड कर लें और 24 घंटे के बाद आप उसको जो है वो नशर कर रहे हों। और उसमें है क्या, आप ज़रा उसके कंटेंट पर आ जाएं, उसमें है क्या प्रेस टॉक में। उसमें आधी प्रेस टॉक तो वो है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर और अपने ख़ानदान की ख़वातीन पर होने वाली सख्तियों का जिक्र किया कि जी मरीम नवाज़ को मेरी अहलिया बीमार थी। मतलब मुझे उनसे इस मामला में पूरी हमदर्दी है। मैं ये समझता हूँ कि जो एक वो मुश्किल वक्त होता है जब आपका बहुत करीबी अपने आखिरी लम्हात गुजार रहा होता है, आपको उसमें साथ होना चाहिए था, तो फिर होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब फिर वापस क्यों आए थे जब उनको पता था कि वो इतनी बीमार है, और जब वो आप आए हैं वापस तो फिर आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ को मुझसे मिलने आई और वहीं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और वहीं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया तो उनकी छोटी बेटी रोने लगी, तो ये मुझे अजियत पहुंचाने के लिए मेरे सामने मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया। भाई मरीम नवाज़ सियासत में है, मरीम नवाज़ अब औरत कार्ड नहीं खेलना चाहती और उनको नहीं खेलना चाहिए। तो जब सियासत में हैं और औरत कार्ड नहीं खेलना चाहती तो फिर औरत और मर्द बराबर हैं। अगर मर्द और औरत एक जैसी प्रिविलेजेस चाहता है तो फिर वो एक जैसे उसके लिए एक जैसा कानून है। कानून ये नहीं कहता कि अगर मर्द करप्शन करेगा तो ये सज़ा होगी और अगर औरत करप्शन करेगी तो फिर कम सज़ा होगी। कानून ये नहीं कहता। कानून औरत और मर्द के लिए कि करप्शन या खिलाफ कानून काम करने पर एक जैसे सज़ा देता है। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि मरीम नवाज़ को मेरे सामने गिरफ़्तार किया गया मुझे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, अजियत देने के लिए। फिर मैंने कहा कि मेरी अहलिया से या वहाँ पर मौजूद लंदन में उनके करीब लोगों से बात करा दो, नहीं कराई गई। फिर मरीम नवाज़ को जेल में इत्तला मिली कि उनकी वालदा की डेथ हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और फिर उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया कि मेरी वालदा आ गई जेल में आके, कहती कि आज मैंने तुम्हें साथ ही लेकर जाना है, और सुप्रिटेंडेंट से कहा कि मुझे जो है वो इनको मेरे साथ वापस भेजें। तो घर की ख़वातीन के हवाले से उन्होंने ज़िक्र करके कुछ हमदर्दी के जज्बात पैदा किए, और मेरा ख़्याल है कि शायद हुए भी होंगे, उनसे हमदर्दी होती है इस तरह की चीज़ें सुन के कि उनकी वालदा क्या सोचूँगी। लेकिन ना लंदन अपार्टमेंट्स के बारे में सवाल हुआ, ना नवाज शरीफ से पूछा गया कि जी ये अपार्टमेंट जिसमें नवाज शरीफ साहब आप बैठे हैं, जिसमें हम बैठे हैं, ये किसके हैं। अदालत ने कह दिया कि मरीम नवाज़ के नहीं है, फिर ये किसके हैं, इसका कौन मालिक है, कौन ऑनर है, बेनिफिशरी कौन है, कौन इसको होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टीज़ को। ये सवाल नहीं हुआ क्योंकि ये सवाल करने वाले लोगों को नहीं बुलाया गया था। और इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात जो अपनी इस मीडिया टॉक में की वो ये कि जी हमारे ज़माने में महंगाई नहीं थी, हमारे ज़माने में बहुत खुशहाली थी, लेकिन आज इन्होंने आकर तबाह कर दिया। भाई उनको गए भी 6-8 महीने हो गए हैं, आप आ चुके हैं, आपने उसको कितना संभाला है, इस सवाल का जवाब आपने देना है। तो वो नहीं किया गया, और उसका उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। 2-3 चीज़ें उन्होंने गलत बयानी की और उस पर उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी मियाँ साकिब निसार के अल्फाज हैं कि हमने इनको सज़ा देनी है, सज़ा नहीं बनती फिर भी देनी है। अब देखें 2 बातें इसमें, एक तो राना शमीम का बयान हल्फी था। राना शमीम का जो बयान हल्फी था वो उन्होंने वापस ले लिया है, और उनको उसमें लिखा कि इसका कंटेंट गलत है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि खास के साकिब निसार ने बात की थी एक जज से और कहा था कि जी इनको सज़ा दिलवानी है। तो वो तो बयान वापस भी ले लिया और उसको गलत भी कह दिया, उन्होंने मान लिया अदालत में कि जी वो गलत था अतर मिनल्ला साहब के सामने आकर राना शमीम साहब ने। तो आप किसका जिक्र कर रहे हैं? आप शायद फिर उस ऑडियो को जिक्र कर रहे हैं साकिब निसार के सामने आई थी जिसमें इतनी चेपियां जोड़ी गई थी टुकड़े टुकड़े मिलाकर, जिसका उसी वक्त तिया पांचा हो गया था। और शहजाद इकबाल ने मुख्तलिफ ऑडियोज बता दी थी कि ये कहाँ कहाँ से निकाल के कहाँ कहाँ मिलाकर जुमले बनाए गए हैं। और आपको याद नहीं है कि मरीम नवाज़ जो है वो कह रही हैं कि जी शहबाज शरीफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और नवाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान अच्छा। तो वो फेक वीडियोस अगर बन सकती हैं तो साकिब निसार की क्यों नहीं बन सकती? उसका कोई फॉरेंसिक नहीं हुआ, लेकिन उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ कि जी राना शमीम ने तो मियाँ साहब वो वापस ले लिया जो साकिब निसार के बारे से दावा था, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सवाल भी नहीं हुआ कि मियाँ साहब वो जो आप साकिब निसार की बात कर रहे हैं उसके बारे में तो इबाम है कि वो एडिटेड वीडियो है, सॉरी, ये भी नहीं का सवाल किया गया कि उसका तो फॉरेंसिक ऑडिट ही नहीं हुआ और ये एडिटेड है। तो ये जो है वो
सवाल नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक और गलत बयानी की, उन्होंने कहा कि कहा गया है कि 62(1)(f जो है ये ड्रैकोनियन फैसला था। अच्छा ये नहीं कहा। अच्छा उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि पहले उन्होंने कह दिया नवाज शरीफ साहब ने कि ड्रैकोनियन लॉ है, उन्होंने कहा फिर ये नहीं कहा कि ड्रैकोनियन लॉ है, कहा कि ड्रैकोनियन फैसला है। हालांकि जज साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि वो फैसला ड्रैकोनियन फैसला था, उन्होंने कहा कि लॉ ड्रैकोनियन है। और ये सादिक और अमीन और ये 62(1)(f वाला, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर वो गलत था, ड्रैकोनियन फैसला था, तो फिर इसका इजाला करें। तो ये है वो असल बात जो वो कहना चाहते थे कि भाई इजाला करें, मुझे वापस बुलाएं और मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनाएं। तो ये मीडिया टॉक थी नवाज शरीफ साहब की 3 लोगों के साथ 24 घंटा पहले रिकॉर्ड की गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।